औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Student, आप लोग जानते हो कि हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राइट, हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को 1869 में एफ माइशर एक साइंटिस्ट था, उसने न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल, व्हाइट ब्लड सेल ना, पस सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो पस सेल थे जिनमें से, यानी कि इनको उसने आइसोलेट किया, उसने अलग किया। इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? न्यूक्लिक का लफ्ज न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, चूंकि इसको न्यूक्लियस से अलग किया गया था, और एसिड का मतलब है कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, तो उस नाम की मुनासबत से इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। मसलन न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियाई में कोई चीज थी। एफ माइशर ने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज है, इनको उसको ये नहीं पता कि ये क्रोमोसोम है या ये क्या चीज हो सकती है। उसने तो सिर्फ उसको आइसोलेट किया ना, अलग किया। उसने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज है, और जब उसने सेपरेट किया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो उसने देखा कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज थी उस चीज की, यानी कि क्रोमोसोम की, डीएनए की ना, के क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना हुआ है। तो उसने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज मौजूद है और उसकी प्रॉपर्टीज एसिडिक है, उसने नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक उसको न्यूक्लियस के लिहाज से, एसिड उसको उसकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से एसिडिक नाम दिया गया। तो इसका नाम आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई एंड देयर एसिडिक नेचर, इस वजह से इसको हमने न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी टू टाइप्स है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। स्टूडेंट, आप लोगों ने एक बात तवज्जो से सुननी है कि न्यूक्लिक एसिड की टू टाइप्स, डीएनए, आरएनए। अब मैं डेली लाइफ से आपको समझाने के लिए एग्जांपल भी दूंगा। मसलन हम कहते हैं मकान, मैं कहता हूं मकान दो तरह के होते हैं, एक कच्चा मकान, एक पक्का मकान। कच्चा मकान कच्ची ईंटों से मिलकर बना हुआ है, पक्का मकान पक्की ईंटों से मिलकर बना हुआ है। मैं कहता हूं न्यूक्लिक एसिड कितनी तरह का? दो तरह का, डीएनए, आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। मकान दो तरह का होता है, कच्चा मकान, पक्का मकान। कच्चा मकान कच्ची ईंटों से मिलकर बना हुआ है, पक्का मकान पक्की ईंटों से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, डीएनए, आरएनए। डीएनए हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी हम इसका एनालिसिस भी करते हैं। देखिए आपके सामने डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, दो धागे, ये एक स्ट्रैंड, राइट, और ये दूसरा स्ट्रैंड, तो डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, दोनों में फर्क है। इसकी यूनिट्स और तरह की, इसके यूनिट और तरह के, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए, आरएनए, राइट। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डीएनए होता कहां पे है? occurs in chromosomes, in nuclei of the cell, and in much lesser amount in mitochondria and chloroplast। यानी कि हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है एक तो क्रोमोसोम में होगा यानी कि डीएनए की फॉर्म में, या न्यूक्लियाई में होगा, आरएनए डीएनए दोनों की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं सिर्फ डीएनए की। हमें पता है क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बनते हैं और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। एक तो हमें ये क्रोमोसोम में डीएनए नजर आता है और क्रोमोसोम हमें पता न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एक बात, बहुत कम अमाउंट में हमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी नजर आता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कहा था ना, दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर।
जब हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका अपना डीएनए होता है और ये खुद से रेप्लिकेट करते हैं। तो डीएनए हमें कहां पे मिलता है? न्यूक्लियस में, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन से। एक बात, अगर हम बैक्टीरिया वगैरह को देखें तो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बहुत कम अमाउंट में और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। आरएनए, न्यूक्लियोलिस, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आपको पता है चैप्टर नंबर 4 में न्यूक्लियोलिस हमने कहा था। न्यूक्लियोलिस में दो उसके रीजन होते हैं, एक फाइब्रिलर रीजन, एक हमने कहा था ग्रैनुलर रीजन। तो हमने कहा था कि आरएनए के सब यूनिट्स जो हैं वो न्यूक्लियोलिस में होते हैं। एक और बात हमने कही थी, न्यूक्लियोलिस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम्स आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। हमने ये बात कही थी। तो न्यूक्लियोलिस यानी कि राइबोसोम्स में आरएनए होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है राइबोसोम। तो आरएनए राइबोसोम में होते हैं, आरएनए न्यूक्लियोलस में होते हैं, आरएनए साइटोसोल में भी होते हैं ना, सोलेबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसमें आरएनए होते हैं, और स्मॉल अमाउंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के दूसरे हिस्सों में भी ये आरएनए हो सकते हैं। ये इनकी लोकेशन है कि डीएनए सेल में कहां पे होता है और आरएनए कहां पे होता है। राइट, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, मकान ईंटों से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। राइट, मकान ईंटों से मिलकर बनता है। ईंट किस तरह का स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं, यानी कि जिस तरह मकान ईंटों से मिलकर बनता है ना, 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट, हजारों ईंटें मिलकर एक मकान बना देती हैं, तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? 3 चीजों को मिलाने से न्यूक्लियोटाइड बनती है। कौन कौन सी चीजें? नाइट्रोजनस बेस, ये देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये 5 तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं। एक बात, पहला कंपोनेंट हो गया नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। हम इनको बेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं बेस। दूसरी बात, 5 कार्बन मोनोसेक्राइड यानी पेंटोज शुगर, इसको हम 5 कार्बन शुगर भी कहते हैं, इसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। देखिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो ये पेंटोज शुगर। तो पहला कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, दूसरा कंपोनेंट 5 कार्बन शुगर, और तीसरा कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड, ये मिलकर बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह की मिलियंस की तादाद में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बना देती है? न्यूक्लिक एसिड। जिस तरह एक मकान बहुत ज्यादा ईंटों से मिलकर बनता है, इसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड है, इस तरह की बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हो गए, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड। अब हम सबसे पहले देखेंगे 5 कार्बन शुगर, ये किस तरह की होती है। वैसे तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन हम इसको देखेंगे। जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, डीएनए, आरएनए। मकान 2 तरह का होता है, कच्चा मकान, पक्का मकान। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, डीएनए, आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनता है। मिलने के बाद आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है। कच्चा मकान कच्ची ईंटों के मिलने से बनता है, पक्का मकान पक्की ईंटों से मिलकर बनता है। यानी कि दोनों ईंटों में फर्क है। ये न्यूक्लियोटाइड देखिए, अगर हम डीऑक्सीराइबो निकाल दें तो ये बाकी बात जाते हैं। डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन दोनों ईंटों में फर्क है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। हम दोबारा अपनी बात को रिवाइज कर दूं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है,
इसकी न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं, हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, डीएनए, आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड के मिलने से, राइट। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, डीएनए और आरएनए। डीएनए किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन हम देखेंगे दोनों में फर्क क्या है, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में फर्क क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या फर्क है, राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है। सबसे पहले इनमें पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड में हमें पता है पेंटोज शुगर होती है। जो डीएनए है इसमें जो यानी कि अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड देखें यानी कि आरएनए की न्यूक्लियोटाइड, इसमें राइबोज शुगर होगी। हम आरएनए की शुगर की बात कर रहे हैं, देखो ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज होती है? पेंटोज शुगर। इसकी शुगर और तरह की, इसकी शुगर और तरह की। जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड ये जो ईंट है, इसकी शुगर राइबोज होगी। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, इसकी शुगर डीऑक्सीराइबोज होगी, राइट। देखते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये न्यूक्लियोटाइड की एक ईंट है, ये न्यूक्लिक एसिड की एक ईंट है, इसके 3 कंपोनेंट हैं। अब देखिए ये एक ईंट, जिस तरह मकान की एक ईंट होती है ना, ये न्यूक्लिक एसिड की एक ईंट है। लेकिन ये जो ईंट है, ये जो बेसिक यूनिट है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड और तरह की होगी, आरएनए की न्यूक्लियोटाइड और तरह की होगी। हम देखेंगे फर्क किस जगह पे है। पहले हम दोनों न्यूक्लियोटाइड की शुगर देखें। जो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए की, वो राइबोज शुगर होगी, बिल्कुल ठीक है। ये राइबोज शुगर, इनके 5 कार्बन शुगर, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन। जो डीएनए की शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसके, 5 कार्बन, दोनों राइबोज शुगर है। लेकिन इसके देखिए 2 पोजीशन पे जो राइबोज शुगर है, यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है। लेकिन जो डीएनए है, इसकी 2 पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मिस है। इसीलिए तो हम कहते हैं ये कंप्लीट शुगर है, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, इसको हम कहते हैं राइबोज शुगर, राइबोज 5 कार्बन शुगर। लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यानी कि डीऑक्सी, इसकी इस शुगर की, ये 5 कार्बन शुगर, ये पेंटोज शुगर, ये राइबोज शुगर, इसकी एक ऑक्सीजन मिस है, इसलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। है ये भी 5 कार्बन शुगर है, ये भी 5 कार्बन शुगर, इसमें OH ग्रुप मौजूद है पूरा का पूरा, लेकिन इसमें OH ग्रुप की जगह सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है, एक ऑक्सीजन मिस है। स्टूडेंट्स, आपने जरा लफ्ज के ऊपर गौर करना है। डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं? डी मीन विदाउट, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, राइबो मीन 5 कार्बन शुगर, न्यूक्लिक एसिड मीन न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लिक एसिड की 5 कार्बन शुगर का एक ऑक्सीजन मिस है। फिर सुने, डीएनए को हम डीएनए क्यों कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? मतलब क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड की 5 कार्बन शुगर का एक ऑक्सीजन मिस है। डी मीन विदाउट, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, राइबो मीन 5 कार्बन शुगर, न्यूक्लिक एसिड मीन न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें राइबो शुगर मौजूद है। तो देखिए, तो हमारा एनालिसिस बिल्कुल ठीक हुआ कि ये चूंकि डीएनए की राइबोज शुगर है, तो इसका एक ऑक्सीजन मिस है, इसलिए तो इसको हम डीएनए कहते हैं, राइट। तो डीएनए की जो राइबोज है वो डीऑक्सीराइबो शुगर है, आरएनए की राइबोज शुगर है। आरएनए की जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है इसमें राइबोज शुगर है, डीएनए की जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, राइट। दूसरी चीज है नाइट्रोजनस बेस। देखिए, तो ये हमारी एक न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया कि जो डीएनए है उसकी शुगर में, इसका मतलब है यहां पे जो हम ये शुगर पढ़ रहे हैं ये डीएनए की शुगर है। क्यों?
इसका ऑक्सीजन मिस है। अगर यहां पे O होता तो इसका मतलब है कि ये आरएनए की शुगर होती। अब हम डिस्कस करने लगे हैं दूसरा कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग बेस। देखिए नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग बेस। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या फर्क है, राइट। ओवरऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। हमें पता है नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्योरीन्स, पिरिमिडीन्स। प्योरीन्स ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इनकी एग्जांपल एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। तो इन तीनों को हम कहते हैं पिरिमिडीन, चूंकि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। एडेनिन और गुआनिन को हम प्योरीन्स कहते हैं, चूंकि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने, स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड में हमने राइबोस शुगर के बारे में पढ़ लिया। अब हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस कितनी तरह के होते हैं। मैंने कहा दो तरह के होते हैं, प्योरीन्स, पिरिमिडीन। जितने भी प्योरीन्स हैं, यानी कि दो हैं, एडेनिन, गुआनिन, सबका स्ट्रक्चर यही है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। फर्क किस जगह पे है? फर्क किस जगह पे है? फर्क सिर्फ इन दो पोजीशन पे है। देखिए ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारा स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर इसकी 6 पोजीशन पे NH2 ग्रुप होगा, प्योरीन की इस पोजीशन पे NH2 ग्रुप होगा, हम कहेंगे एडेनिन। अगर इसकी 2 पोजीशन पे, इस सारे स्ट्रक्चर की 2 पोजीशन पे NH2 ग्रुप हो और इसकी 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन हो, हम कहेंगे ये गुआनिन है। इनके माइनर सा फर्क है, लेकिन इसमें देखें ये डबल रिंग है, ये डबल रिंग है, हम इसको कहते हैं प्योरीन्स। पिरिमिडीन्स, इन ये दो साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, इनको हम कहते हैं पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स इन तीनों का स्ट्रक्चर यही है कॉमन, लेकिन थोड़ा थोड़ा, यानी कि तीनों में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। अगर 4 पोजीशन में नंबरिंग ऐसी करनी जैसे दी हुई है 1 2 3 4 5, अगर 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, इस स्ट्रक्चर के 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, हम कहेंगे साइटोसिन। अगर 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 पोजीशन पे 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, हम इस पिरिमिडीन को कहेंगे यूरासिल, जो कि हमें आरएनए में मिलता है। अगर 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगी रहे, लेकिन साथ 5 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड हो जाए, हम इसको कहेंगे थाइमीन। यानी कि पिरिमिडीन और प्योरीन में स्ट्रक्चर कॉमन ही है। देखिए इसका स्ट्रक्चर एक ही है कॉमन, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। इस माइनर डिफरेंस की वजह से हम इनको एडेनिन और गुआनिन कहते हैं। पिरिमिडीन में सारा स्ट्रक्चर ये कॉमन है, लेकिन इसकी 4, 2 और 5 पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा फर्क है। जो जो ग्रुप ऐड होते जाएंगे हम उनके नाम चेंज करते जाएंगे, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। तो ये न्यूक्लिक एसिड में हमने जो डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में एक तो होती है पेंटोस शुगर। अगर पेंटोस शुगर में इस पोजीशन पे 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन मिस हो, हम फौरन कह देंगे कि ये डीएनए की शुगर है। अगर यहां पे ऑक्सीजन हो, हम कहेंगे ये आरएनए की शुगर। अब आगे बात नाइट्रोजनस बेस की। अब नाइट्रोजनस बेस जो है ये यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पे एडेनिन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी, साइटोसिन भी, थाइमीन भी, यूरासिल, इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। ये न्यूक्लियोटाइड का हमने दूसरा कंपोनेंट पढ़ लिया। तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, राइट। न्यूक्लिक एसिड, इसका थर्ड कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड, H3 1 2 3 H3 P O4 ऑक्सीजन 4 1 2 3 4,
स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना है, फास्फोरिक एसिड से मुराद अकेला पी नहीं है। हम बात करते अकेला पी लिख देते हैं फास्फोरिक एसिड साथ लिखे, उसका मतलब है पी लिखने से भी अकेला मुराद है। जब हम फास्फोरिक एसिड की जगह अकेला पी लिख दे, उसका मतलब होगा हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, H3PO4, H3 1 2 3 3 हाइड्रोजन, एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, राइट। फास्फोरिक एसिड की एबिलिटी है टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर ऑन टू पोजीशन। ये फास्फोरिक एसिड देखें, फास्फोरिक एसिड ये देखें फॉस्फेट ग्रुप लिखा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप से मुराद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। यहां से हाइड्रोजन जो है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया हुआ है। तो ये फास्फोरिक एसिड ये शुगर के साथ, ये 5 कार्बन शुगर के साथ दो जगह पे बॉन्डिंग कर सकता है। एक 5 पोजीशन पे देखें, 1 2 3 4 5, एक 5 पोजीशन पे या फिर 3 पोजीशन बस, या ये देखिए 1 2 3 या 3 पोजीशन पे या 5 पोजीशन पे बॉन्डिंग कर सकता है। हमें डीएनए या आरएनए में ये चाहे सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, चाहे सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, चाहे डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, इन दोनों में जो फास्फोरिक एसिड है वो या तो 5 पोजीशन पे अटैच होगा, 1 2 3 4 5, या फिर 3 पोजीशन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, राइट। तो स्टूडेंट ये हमारे न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हमने पूरे डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? 5 कार्बन शुगर, मोनोसेकेराइड, हमने देख लिया डीएनए में किस तरह की होती है, आरएनए में किस तरह की होती है। हमने नाइट्रोजनस बेस डिस्कस कर लिए। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो जो डीएनए है उसमें होगा, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में नाइट्रोजनस बेस होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, यानी इन दोनों का फर्क है। डीएनए में थाइमिन होगा, आरएनए में यूरासिल होगा, दोनों में इस नाइट्रोजनस बेस का फर्क है, राइट। हमारा ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। ये स्टूडेंट जरा तवज्जो से आप लोगों ने बात सुनी है। हम जब ये देखिए आपके सामने नाइट्रोजनस बेस, थाइमीन, 5 कार्बन शुगर ये आपको नजर आ रही है, राइबोस शुगर, 5 कार्बन शुगर, साथ ही फास्फोरिक एसिड। ये 2 माइनस शो करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की हुई थी, लेकिन इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए हुए हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच थे, तीनों कंपोनेंट पूरे हो गए। नाइट्रोजनस बेस यानी इसमें से कोई भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, यहाँ पे थाइमीन अटैच है, एक वक्त में एक ही अटैच हो सकता है ना। ये नाइट्रोजनस बेस, ये 5 कार्बन शुगर, ये फास्फोरिक एसिड। अब इतने स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। फिर देखें एक और नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइटोसिन आ गया, 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड। इस इतने स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड। फिर देखें ये एक और आगे न्यूक्लियोटाइड, ये गुआनिन है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। गुआनिन आ गई, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड। इतने स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए कितने न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरी न्यूक्लियोटाइड, तीसरी न्यूक्लियोटाइड, इस तरह बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड की चेन, ये मिलके क्या बना देती है? न्यूक्लिक एसिड, राइट। जब हमने स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग जरा गौर से आपने सुननी है। देखिए
अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ऐसे डिवाइड करूं, ऐसे लाइन लगा दो, ऐसे लाइन लगा दो, ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे, जो ये देखें, फिर देखें कि ये स्ट्रक्चर है, मैंने यहां पे लाइन लगा दी ऐसे करके लाइन, ये राइट साइड पे लाइन के, ये लेफ्ट साइड पे। जब हम शुगर के कार्बन की नंबरिंग करेंगे हम कहेंगे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। ये जो डैश है ये नेगेटिव को शो करती है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहां पे एक लाइन है, लाइन में यहां पे मैं कह देता हूं 0, हम इधर नंबरिंग करेंगे अगर राइट साइड पे, हम कहेंगे 1 2 3 4 5। अगर 0 से हम इस साइड में नंबरिंग करेंगे हम कहेंगे -1 -2 -3 -4 -5। मैंने यहां पे लाइन लगा दी, जो मैं यहां पे लाइन लगाऊंगा इसके चूंकि राइट साइड में नाइट्रोजनस बेस है, जब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, इसकी नंबरिंग में करूंगा कैसे, फॉर एग्जांपल मैं नंबरिंग शुरू करता हूं, देखिए आपके सामने मैं नंबरिंग शुरू कर रहा हूं, साथ ही नंबरिंग शुरू की 1 2 3 4 5 6। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो तरतीब से यहां पे नंबरिंग दी हुई है, हमने जब भी ये स्ट्रक्चर लिखने हैं हमने इसी तरतीब से, देखिए अगर प्योर इन है तो देखिए हम इसमें जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, ये बिल्कुल ऐसे। और जब हम प्रीमिटिव की नंबरिंग कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करती है। हमने सादी नंबरिंग की, क्यों सादी नंबरिंग की, अभी मैंने आपको बताया है चूंकि इस स्ट्रक्चर के ये राइट साइड पे है, हम इसको सिंपल 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग कैसे होगी, देखिए इस जगह पे 1, सॉरी इसकी नंबरिंग होगी जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि यहां से नंबरिंग आई थिंक स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि ये राइट साइड पे है, राइट साइड पे ये नाइट्रोजनस बेस, इनकी हम नंबरिंग सिंपल करेंगे। इन दोनों में डिफरेंशिएशन के लिए चूंकि ये तीनों शुगर लेफ्ट साइड पे है स्ट्रक्चर की, हम कहेंगे 1 प्राइम, 1 नेगेटिव नहीं कहना, 1 माइनस नहीं कहना, 1 डैश नहीं कहना, हमने कहना 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। इसी तरह ये देखिए ये भी नंबरिंग हमने प्राइम से जाहिर की। हम क्यों ये डिफरेंट नंबरिंग जाहिर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन करती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कार्बन इस ये देखिए इतने स्ट्रक्चर को मैं कह सकता हूं न्यूक्लियोटाइड। मैं कहता हूं न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे केमिकल रिएक्शन हुआ। अब एक तो ये 5 कार्बन शुगर का है, एक इसका 1 2 3 4 5। अब हमें समझ नहीं आ रही इस कार्बन पे केमिकल रिएक्शन हुआ या इस कार्बन पे केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर हम दोनों की नंबरिंग सेम करें, हमने एक ही सिंपल नंबरिंग की, एक ही हमने प्राइम से रिप्रेजेंट की। अब मैं दोबारा एक बात कहने लगा हूं कि न्यूक्लियोटाइड के, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, मैं कहता हूं न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तो मैं इसका मतलब ये है मैंने अकेला 5 का, मैं कहूंगा यानी कि थाइमीन की पोजीशन 5 पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर मैं कहता हूं न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन पे केमिकल रिएक्शन हुआ, जब मैं 5 प्राइम कहूंगा इसका मतलब है ये शुगर का कार्बन 5 प्राइम है, यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो हमने डिफरेंशिएशन के लिए इसकी नंबरिंग साथ ही, इसकी नंबरिंग हमने प्राइम से रिप्रेजेंट की, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमने न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट देखे। देखें ये आपके सामने न्यूक्लियोटाइड है, बेस यानी कि इस बेस पे कोई भी नाइट्रोजन बेस अटैच हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। साथ ये देखिए 5 कार्बन शुगर, साथ फास्फोरिक एसिड, तीनों चीजें अटैच हैं। अगर तीनों चीजें प्रेजेंट हैं हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन
एट पोजीशन 1, देखिए ये 1 पोजीशन है इसकी, 1 पोजीशन में नाइट्रोजनस बेस अटैच है, while phosphoric acid is attached to at position 5. 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे phosphoric acid अटैच है। ये तीनों कंपोनेंट अटैच है, मैं इसको कहता हूं न्यूक्लियोटाइड। अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो ये देखिए नाइट्रोजनस बेस हमें नजर आ रहा है, बेस यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, और साथ ये देखिए 5 कार्बन शुगर अटैच है, लेकिन यहाँ पे फास्फोरिक एसिड मिस है। अगर ये दो कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन शुगर, लेकिन फास्फोरिक एसिड मिस है, हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। दोनों में फर्क है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। द कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर, ये ऐसा कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन शुगर के मिलने से बना है, हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और चूंकि इसके पास तीनों कंपोनेंट है, हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब मैं न्यूक्लियोसाइड को डिफाइन करने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने जी। नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद 5 कार्बन शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। फिर सुने, नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद 5 कार्बन शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये दो चीजें मिली हुई हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडिनिन है तो मैं कहूंगा एडिनोसिन, अगर यहाँ पे गुआनिन है तो मैं कहूंगा गुएनोसिन, राइट। न्यूक्लियोटाइड को मैं डिफाइन करने लगा हूं, ये देखें नाइट्रोजनस बेस 5 कार्बन शुगर, इन दोनों को, नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन शुगर, इन दोनों को मैं कह सकता हूं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस अटैच विद 5 कार्बन शुगर, मैं कह सकता हूं इतना स्ट्रक्चर जो है ना यह न्यूक्लियोसाइड। मैं न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन करने लगा हूं, न्यूक्लियोसाइड अटैच्ड विद फास्फोरिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड अटैच्ड विद फास्फोरिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो बस इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें फास्फोरिक एसिड मिस है, इसमें फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, इसमें हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में डिस्कस किया। तो ये देखिए, ये दोनों में फर्क मैंने अभी आपको बताया, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसकी 2 पोजीशन पे शुगर मिस है, इसकी 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन मिस है, और इसकी 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये राइबोस शुगर है, राइट जी। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड है, एटीपी का स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं, देखें ये नाइट्रोजनस बेस आपके सामने, नाइट्रोजनस बेस 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड, अगर एक ये देखिए ये फास्फोरिक एसिड, इस सारे को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाम क्या है इसका, चूंकि 3 फास्फोरिक एसिड अटैच है, हम कहते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या चीज है, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस अटैच विद 5 कार्बन शुगर, इस इतने हिस्से को मैं कहता हूं न्यूक्लियोसाइड। अब चूंकि 7 फास्फोरिक एसिड भी अटैच है, कितने फास्फेट, ट्राइफॉस्फेट, 1 फास्फेट से मुराद फास्फोरिक एसिड, 2 3 हाइड्रोजन इनकी मिस है, क्यों, ऑक्सीजन ने उनसे इलेक्ट्रॉन लेके उनको फ्री कर दिया हुआ है हाइड्रोजन की फॉर्म में। चूंकि 3 फास्फेट अटैच है, मैं इसको कहता हूं, इसका नाम, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है, एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि 3 फास्फेट अटैच है, राइट। स्टूडेंट्स, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, हमने पहचान करनी है आया ये डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है या कि आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है। जब हमने न्यूक्लियोटाइड की पहचान करनी है, हमने 2 प्राइम कार्बन देखना। कौन सा कार्बन देखना है स्टूडेंट, हमने 2 प्राइम कार्बन देखना है, 2 प्राइम कार्बन। अगर 2 प्राइम कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हम फौरन कह देंगे ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है। अगर 2 प्राइम पे O मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन मिस है, हम कहेंगे डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है। देखें
1 प्राइम 2 प्राइम, 2 प्राइम पे OH ग्रुप मौजूद है, O मौजूद है, हम इसको कहेंगे ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहाँ पे ये O ना होता, हमने कहना था डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है। पहचान के लिए ना, कि हमने पहचानना है तो न्यूक्लियोटाइड, हमें पता न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से। हमने कहा न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, डीएनए या आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अगर इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो ये ऑक्सीजन मिस होगा यहां से। अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम कहेंगे ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है, ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है। एक और बात सोचने वाली बात ये है कि ये 2 प्राइम का ऑक्सीजन ही क्यों मिस होता है? ऑक्सीजन तो इसके साथ भी है, ऑक्सीजन तो इसके साथ भी है, ऑक्सीजन इसके साथ भी है, तो ये 2 प्राइम को ही क्यों हमने देखना है? 3 प्राइम का ऑक्सीजन क्यों नहीं मिस होता? 5 का ऑक्सीजन क्यों नहीं मिस होता? 1 का ऑक्सीजन क्यों नहीं मिस होता? स्टूडेंट, इसको देखने के लिए हमें स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, राइट? जो फॉर एग्जाम्पल इसकी नंबरिंग में करूं, देखिए ये शुगर, इसकी 1 प्राइम के पास ये देखो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप था, यहाँ पे OH ग्रुप, ये 1 प्राइम का OH किधर गया? उसने इसके साथ बॉन्डिंग की और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ये OH ग्रुप यूज हो गया। ये जो 5 प्राइम है, 1 2 प्राइम के पास OH ग्रुप है, 3 प्राइम के पास भी OH ग्रुप मौजूद है, 4 के पास है ही नहीं, इसने यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज कर दिया। 5 के पास भी OH ग्रुप है, ठीक है, 5 के पास OH ग्रुप मौजूद है, 5 प्राइम के पास OH ग्रुप मौजूद है, ये किधर गया? इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। जब इसके OH ने इसके OH के साथ फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्डिंग की, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो ये बॉन्डिंग हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ 2 के पास OH ग्रुप मौजूद है, या ये 3 प्राइम के ऊपर है या ये 2 प्राइम के ऊपर है। हमने जब न्यूक्लियोटाइड की पहचान करनी है, आया ये डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है या आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है, हमने कौन से कार्बन को देखना है? हमने 2 प्राइम कार्बन को देखना है। ये 2 प्राइम, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। अगर 2 प्राइम के पास O मौजूद है, हम कहेंगे ये राइबोज शुगर है, ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहाँ पे O मौजूद ना हो, हम फौरन पहचान लेंगे कि ये सारी न्यूक्लियोटाइड डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है। और देखें, अब मैंने आपको क्वेश्चन रेज किया है कि जब हम सिर्फ 2 प्राइम को क्यों देख रहे हैं, 3 का क्यों नहीं मिस होता? स्टूडेंट, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ईंट देखी होगी, ईंट पर नंबर लिखा होता है, किसी जगह पे लिखा होता है 100, किसी ईंट पे लिखा होता है 1000, किसी पे लिखा होता है 222, किसी ईंट के ऊपर लिखा होता है 555। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि नंबर एक तरफ ही क्यों होता है, बाकी तरफों में नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ? इसका आंसर आप लोग मुझे ये दोगे कि सर वो जो ईंट बनाने वाला सांचा है ना, उस पे भी एक तरफ ही नंबर लिखा होता है। जो मट्टी, जब वो मट्टी को सांचे में डाला जाता है, जो मट्टी जाके उस नंबर को टच करती है, उधर नंबर छप जाता है। बाकी सांचे की बाकी साइडों पे चूंकि नंबर नहीं लिखा हुआ, इसलिए ईंट की बाकी साइड जो है वो फ्री होती है। स्टूडेंट, जब ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। जब ये तीनों चीजें एंजाइम के साथ जाके बाइंड होती हैं, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके सामने 2 प्राइम ऑक्सीजन ही आता है। वो 2 प्राइम को, अगर हमें पता है कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड बनाने वाला एंजाइम और है, आरएनए की न्यूक्लियोटाइड बनाने वाला एंजाइम और है, तो जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड वाला एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट के सामने आता ही 2 प्राइम है, जिसकी वजह से वो 2 प्राइम को रिमूव कर देता है, वो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड बना देता है, आरएनए की न्यूक्लियोटाइड बना देता है। तो इस तरीके से दोनों न्यूक्लियोटाइड की पहचान के लिए हमने किसको फोकस करना है? हमने 2 प्राइम कार्बन को फोकस करना है। इसी वजह से हम डीएनए को कहते हैं डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने, ये वैसे हमारे सिलेबस में डीएनए शामिल नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे देखें, फास्फोरिक एसिड 2 जगह पे इसके साथ अटैच हो, क्योंकि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। 1 प्राइम के पास ऑक्सीजन थी लेकिन बॉन्डिंग के लिए यूज हो गई। 2 के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, क्यों? ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और जहां पे एंजाइम ने इसकी ऑक्सीजन रिमूव की हुई है। 3 के पास O था लेकिन फास्फोरिक एसिड के साथ इसने बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया। 4 के पास होता ही नहीं है,
5 के पास था लेकिन वो बॉन्डिंग के लिए यूज हो गया। मैंने अभी आपको बताया है कि फास्फोरिक एसिड 2 जगह पे बॉन्डिंग कर सकता है। Phosphoric acid has the ability to develop ester linkage with OH group of the pentose sugar on 2 position, या 3 प्राइम पोजीशन पे या 5 प्राइम पोजीशन पे। अरे देखिए तो जरा, या क्योंकि 3 प्राइम के पास OH ग्रुप होता है इसलिए ये इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, या 5 प्राइम के पास OH ग्रुप होता है या 3 प्राइम के पास OH ग्रुप होता है। देखिए तो, या तो 5 प्राइम के पास OH ग्रुप है या 3 प्राइम के पास है। हम डीएनए की बात कर रहे हैं, हम आरएनए की बात ही नहीं कर रहे। तो इस वजह से फास्फोरिक एसिड, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज है, या फास्फोरिक एसिड यहाँ पे आगे बॉन्डिंग करेगा या यहाँ पे आगे, जो कि हमें स्ट्रक्चर से वादे है। नाइट्रोजनस बेस 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड किस जगह पे अटैच है? 5 प्राइम पे। इस एंड के डीएनए की इस एंड को हम कहते हैं 5 प्राइम एंड। अब ये 3 प्राइम एंड पे भी फास्फोरिक एसिड अटैच है, इधर 5 प्राइम पे, इधर 3 प्राइम पे, इधर 5 प्राइम पे, इधर 3 प्राइम पे, इधर 5 प्राइम पे, इधर 3 प्राइम पे। क्योंकि इधर 3 प्राइम एंड पे चूंकि अटैच है फास्फोरिक एसिड, हम इस एंड को, डीएनए की इस एंड को नाम देते हैं 3 प्राइम एंड, ये वाला एंड 5 प्राइम एंड। हमें पता है डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। देखिए बेटे, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरी न्यूक्लियोटाइड, तीसरी न्यूक्लियोटाइड, चौथी न्यूक्लियोटाइड, हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरे वाला स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल। नाइट्रोजनस बेस 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस 5 कार्बन शुगर, फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, 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 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें नजर आ रही, इन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि 2 जगह पे बॉन्डिंग पॉसिबल है। साइटोसिन गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम खुदा न खास्ता हमने इसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं कहना, वरना बात गलत हो जाएगी। थाइमिन और एडेनिन के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नॉट द ट्रिपल बॉन्ड। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक के शुगर ऑक्सीजन ऊपर को, एक के शुगर की ऑक्सीजन नीचे को। देखिए ये ऑक्सीजन नीचे को है, ये उलट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल। तो ये मैंने डीएनए का समझाने के लिए आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।